और अब देखेंगे तेज रफ्तार में कोरोना 100। देश में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,66,598 पहुंची है। मरने वालों का आंकड़ा 7,466 पर पहुंच गया है और इलाज के बाद 1,29,215 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 71,89,000 के पार हो गई है, जिनमें से 35,30,766 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 4,08,240 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो यूपी में पिछले 24 घंटों में कुल 412 कोरोना संक्रमित मिले। यूपी में अब तक कुल 10,947 मरीज। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या है 4,320। विभिन्न जिलों में 6,344 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 283 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भक्त आज से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,411 केस। सोमवार को 56 नए मामले सामने आए। 714 मरीज ठीक हुए और अब तक 14 मरीजों की मौत हुई। उत्तराखंड में जिलों का जोन सिस्टम हुआ खत्म। अब राज्य में होंगे सिर्फ कंटेनमेंट जोन। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन होगी लागू। हर जिले में डीएम तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। राज्य के अंदर आने जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं। 30 जून तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा बद्रीनाथ धाम। आम श्रद्धालु 30 जून तक नहीं कर पाएंगे दर्शन। जिला प्रशासन और मंदिर समिति के बीच हुई बैठक। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद आज उनका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया और उन्हें बुखार और गले में खराश की शिकायत है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दोहरा झटका दिया है। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों के इलाज के फरमान को पलटने के बाद उपराज्यपाल ने कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग 5 से 10 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है और ये बीजेपी से देखा नहीं जा रहा और इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है, जिनमें से 39,314 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 3,060 मरीजों की मौत हुई है। ओडिशा में ड्यूटी के बाद लौटे एनडीआरएफ के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। 24 घंटे में 277 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 10,876 हो गया है। वहीं अब तक 246 लोगों की जानलेवा वायरस से मौत हुई है। कोरोना काल में राजस्थान के लिए खुशखबरी है। राजस्थान की रिकवरी रेट बढ़ी है। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 74.6%। जेएनयू ने अपने स्वास्थ्य केंद्र में एक फार्मासिस्ट के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन छात्रों को अपने गृह नगर लौटने की सलाह दी है, जो अब भी परिसर में ही रह रहे हैं। एमपी में कोरोना के बड़े मामले 97,100 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 6300 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इंदौर में मिले 45 नए केस। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा, यूपी ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर बचाई लोगों की जान। कोरोना से लड़ने में योगी सरकार को बताया इमरान सरकार से बेहतर। मुलायम कन्वे में सुलह के आसार। शिवपाल ने अखिलेश यादव को लिखा खत। सदस्यता खत्म करने की याचिका वापस लेने के लिए जताया आभार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की तुलना की। कहा, न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम। कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की दी जानकारी। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बनखंडा में सड़क किनारे पेड़ पर 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ से अजगर को नीचे उतारा।
रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर की पूरी घटना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। हजारों की कीमत का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे की पूरी घटना। जालौन में कोरोना जांच के डर से युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। नदी में कूदकर जान देने की कोशिश। घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पड़ोस में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर युवक का होना था कोरोना टेस्ट। कालपी की नई बस्ती का निवासी है 25 वर्षीय युवक। हमीरपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। 61 कागज बनाने के नाम पर 120 रुपए रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। राठ तहसील में तैनात है लेखपाल रमाशंकर। किसान ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कानपुर देहात में झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय ग्रामीणों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। डिप्टी सीएमओ एपी वर्मा और बाबू ओपी दास की मिलीभगत से चल रहा गोरखधंधा। फतेहपुर में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के बाद हुई फायरिंग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वारदात सोमवार शाम की है, जब पुरानी रंजिश की वजह से दो धड़ों में ठन गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई, जिससे एक शख्स घायल हो गया। कानपुर में छत पर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। बाबूपुरवा थाना के मुंशीपुरवा इलाके की घटना। कानपुर के कोर्ट परिसर में नागेंद्र सिंह गौतम नाम के एक वकील के चैम्बर में नाबालिग के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित लड़की ने वकील पर चैम्बर में ले जाकर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई में दबंगों ने एक शख्स के घर में आग लगा दी और उसकी पिटाई कर दी। बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला जिले के कडियावा थाने का है, जहां के खाड़ा खेड़ा गांव निवासी रामदयाल का आरोप है कि उसके ही गांव 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, साथ ही उसके घर में भी आग लगा दी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गोली लगी, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। मामला दादरी थाने का है, जहां के जाजा रोड पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे नेशनल हाईवे 91 के नीचे ये मुठभेड़ हुई। पीलीभीत में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया। मामला जिले के टाइगर रिजर्व के रेछोड़ा चौकी के पास का है, जहां बाघ ने घर के बाहर बैठे युवक को अपना शिकार बना लिया। बाघ के इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना के बाद गांव वालों में जमकर बवाल किया। गांव वालों ने युवक का शव के साथ प्रदर्शन किया और वन विभाग की रिक्शा वाला चौकी समेत रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद हुआ। रुद्रप्रयाग जिले के मक्कू गांव के आशीष सिंह जम्मू में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। शहीद आशीष सिंह 8वीं गढ़वाल राइफल में लांस नायक थे। शहीद आशीष के पिता विक्रम सिंह नेगी भी सेना से रिटायर्ड है। केदारनाथ यात्रा शुरू करने को लेकर डीएम रुद्रप्रयाग ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। वार्ता में तीर्थ पुरोहितों ने जून माह में केदारनाथ यात्रा शुरू नहीं करने का सुझाव दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि 30 जून तक यात्रा पर रोक लगाई जाए और 30 जून के बाद यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। पहले चरण में कालीमठ, गुप्तकाशी, विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और अन्य मंदिरों को स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से बुधवार को हल्द्वानी में एक वर्चुअल रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसे कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगे और इसको लेकर अल्मोड़ा जिले के सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ता मोदी सरकार के इस 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाना चाहते हैं और इसके लिए पार्टी सोशल मीडिया के साथ कई स्थानों पर एलईडी टीवी की भी लगाने जा रही है, ताकि लोग कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को सुन सके। अल्मोड़ा जिले में दूसरे प्रदेशों से लौटकर आए प्रवासियों की सही जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मई और जून माह में ही 30,000 से अधिक प्रवासी लौटे हैं और इससे पहले मार्च अप्रैल में भी हजारों प्रवासी पहले ही अपने घरों को आए थे। अब सभी प्रवासियों की जानकारी के लिए जिले में 102 नोडल अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर बनाए गए हैं, जो गांवों में आए प्रवासियों की ठीक जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देंगे। लीबिया का सबसे बड़ा
शरारा ऑयल फील्ड दोबारा खोल दिया गया है। राष्ट्र संचालित नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन में इसका ऐलान किया गया और इसी साल जनवरी में सामुदायिक नेताओं ने इसे बंद करा दिया था। एनओसी ने एक बयान जारी करके देश के दक्षिण में स्थित इस सबसे बड़े फील्ड के दोबारा खुलने की पुष्टि की है। दोबारा शुरू हुआ ये ऑयल फील्ड प्रतिदिन 30,000 बैरल उत्पादन करेगा। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने वेबसाइट से कोविड-19 का डाटा हटा दिया है। यही नहीं, मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या देना भी बंद कर दिया है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कोरोना के सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे थे और इसलिए कोरोना के इलाज और सक्रिय मामलों की जानकारी देने के लिए एक नए सिस्टम की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं। यहां कोविड-19 के 6,72,000 से ज्यादा मामले हैं और मौत का आंकड़ा इटली को पछाड़कर 36,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पुलिस की ओर से बैरिकेड्स हटाए जाने और कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी मिड टाउन के मैनहट्टन में ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर तक पहुंच गए। वहां पर बिल डे ने कहा कि उन्होंने ही कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह आखिरी बार कर्फ्यू होगा और अब न्यूयॉर्क शहर में कर्फ्यू की जरूरत नहीं होगी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग काफी दिनों बाद दुनिया के सामने आए और इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन हाव भाव से वो कोरोना से काफी डरे हुए दिखे। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ अपनी वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो की एक बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान जहां पोलित ब्यूरो के अन्य सदस्य पास नजर आए तो वहीं किम जोंग उन ने 2 मीटर की दूरी बनाए रखी। न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक यह अंतिम व्यक्ति जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी वो स्वस्थ हो गया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में आखिरी मामला 17 दिन पहले सामने आया था। फरवरी के बाद से पहली बार ऐसा मौका आया जब सभी मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं और अब देश में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं बचा है। इराक ने कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बाद 13 जून से एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खादमी ने इसकी घोषणा की। देश में पिछले कुछ दिनों में 33 संक्रमितों की मौत होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट टूर्नामेंट IPL 2020 की मेजबानी हासिल करने की कोशिश में है। हालांकि बीसीसीआई के अधिकारी अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि इस लीग का आयोजन इस साल विदेशी सरजमी पर भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर बड़ा बयान दिया। माइकल होल्डिंग का मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया जाता है तो बीसीसीआई को इस साल के अंत में इंडियन प्रीमियर लीग को आयोजित करने का पूरा अधिकार होगा। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शॉन पोलक ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जैविक रूप से पूरी तरह सुरक्षित माहौल हो तो क्रिकेट को सामान्य तरीके से खेला जा सकता है और इस दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधित जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे वातावरण में किसी भी गतिविधि पर बैन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान माइकल क्लार्क को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इस तरह से वो एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ जैसे पूर्व कप्तानों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हालांकि क्लार्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लगा कि कोई जून में उन्हें अप्रैल फूल बना रहा है तो वो बहुत हैरान हैं, लेकिन साथ ही बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। दोहा एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर का स्वर्ण जीतने वाली एथलीट एम गोमती पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। गोमती पर यह बैन वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने लगाया। वो अपने बचाव में सैंपलों के साथ की गई छेड़छाड़ की बात को साबित नहीं कर पाई। उन पर यह बैन अस्थायी प्रतिबंध की तारीख 17 मई 2019 से लगाया गया है, जो कि 16 मई 2023 को खत्म होगा और इसके साथ ही गोमती से एशियाई चैंपियनशिप में जीता गया स्वर्ण पदक छीना जाना तय हो गया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।